से लथपथ जंगल में मिला था। वो बच्ची अगर आज एक को छोड़ा जो भूलो और होने के है 60 साल सजा काट ली। हमारे यहाँ न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया और वो सर्वोच्चता अगर हमें यहाँ न दिखे तो फिर क्या फायदा। ये जो हम रोड में उतरते हैं इन्हीं से ही न्याय मिलेगा या फिर मिलेगा पुलिस अर्जुन को सजा मिले, फांसी मिले। हम तो न्याय चाहते हैं भैया। नमस्ते दोस्तों, जोशी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज जो हमारा व्लॉग है वो एक ही चीज़ पे आधारित है, न्याय। तो अगर आप सबको याद होगा तो आज से लगभग 10-11 साल पुरानी बात है, 2014 की नवंबर की, जब एक 7 साल की नन्ही सी जान यहाँ शादी में आई थी, विवाह समारोह में, और वहाँ से लापता हो गई थी। और वो मिली थी 25 नवंबर को। जो शव बरामद हुआ था खून से लथपथ जंगल में मिला था। तो ये जो मामला था ये चलता रहा। एक को फांसी हुई, एक को बरी कर दिया, एक को 5 वर्ष की सज़ा मिल गई। आगे सुप्रीम कोर्ट में जाके जो मुख्य दोषी है वो बरी हो गया है। अब हमें एक रिव्यू पिटिशन चाहिए जिससे हमारी जो नन्ही जान है, कशिश है, उसको न्याय मिल सके। और आज जो भी हल्द्वानी के सारे कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब लोग एक जगह पे सम्मिलित होकर इसकी न्याय की मांग करने वाले हैं। और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे 2 महिलाएं बिठाई हैं। तो सबसे पहले रानीखेत की रानी विश्व की प्रधानी से हम पूछेंगे। न्याय तो मिलना चाहिए। वो सबको हो वो बच्ची उन्नरी जी की है, सब देश बच्ची है, पूरा न्याय मिलना चाहिए। और बाकी तो फिर बाकी नहीं, ये गलत बात है वो छोड़ोगी ना, वो न्याय देना चाहिए। अब हमारी ईजा सिलंगवाड़ी की धागड़ सब अपना उत्तराखंड ने मिल बेर वो बिल्कुल फांसी लगो चाहिए, इसी कहीं लेनी छोड़ चाहिए। अगर आज एक को छोड़ा जो भो दोहर गलत काम कर लो, जब वो लोग और होने के है 60 साल सजा काट लूँ, 11 साल सजा काट लूँ, वापस अर्जुन के बाद में। तो अगर यश हलो जब हर कोई डरल ठुल नानती ना कोई इतान कपड़े पे रखी, इतान कपड़े पे रखी, ऐसा हो उसका कोनी भाई। मगर वो तो छोटी सी बच्ची थी, हैं ढकी ढुकी बच्ची थी। और जो निगाह जाए खराब है, चाहे नानू बच्चों हो चाहे सयाण हो, वो होना उसू और सबका चलिए हाल। और बिल्कुल फांसी देना चाहिए। जो इंसान डरल अहिल भैया गलत काम नहीं करल, वो तो निर्भया कांड हो, अंकिता भंडारी। और वो देखो, अरे कहीं कोई चलो निर्भया वाला केस तो ठीक हो गई, अंकिता वाला को उसके बाद डर भर के घर है के नहीं हरे डर। और अगर एक आता कहीं जी उतनी मार दिए, उतनी गोल चला दिए, उतनी खत्म कर दिए तब पत्ते लागन, या उनको फांसी हांसी कुछ ना, उन्हें हाथ तोड़ियन खुद तोड़ियन है जेल जिंदगी भर। कौन की हाँ यार मैं गलत काम करो, 20 सजा मेरा आज मिली। अब ये तो फिर बगाई क्यों पे। तो दोस्तों जो आम जनता होती है उसको यही चाहिए, न्याय प्रक्रिया है। उसमें क्या है कि थोड़े से लूप होल है, मतलब ऐसे लूप होल है कि जिनका फायदा उठा के जो भी मुजरिम होता है वो बच जाता है। अंकिता भंडारी वाले केस में क्या हुआ, वो रेवेन्यू पुलिस के पास गया और उनके पिताजी, मतलब आप समझ लीजिए वो एक सिर्फ केस लिखाने के लिए वो कितना भटकना पड़ा। जब लाश मिली तो उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में था कि साइन ऑफ फोर्सफुली मतलब एक्ट हुआ है, लेकिन उसको कमिट नहीं करा जा सकता कि रेप हुआ है। मेडिकल उन्होंने बताया कि ऐसा है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत घटना नहीं हुई है, दुष्कर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फोर्सफुली कोई पेनिट्रेशन या इस तरीके कुछ हुआ है। तो क्या होता है, सिर्फ इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मुजरिम होता है, जो उसका एडवोकेट होता है, वो क्या होता है कि बाजी मार जाता है। साफ सुथरा लिखने में भी ये दिक्कत है। निर्भया की माँ जो है ज्योति सिंह, शायद उनकी माँ का कभी पॉडकास्ट देख रही थी तो बोल रही थी कि सब सामने है फिर भी इतना प्रूफ करना पड़ रहा है कि ऐसा हुआ था, से वो रॉड वगैरह। तो वो कह रहे तुमने झूठे लाए हो, ये गलत है, मतलब इतना लड़ना पड़ रहा है। वो कह रही अच्छा हुआ मेरी बेटी चली गई, ये देखती तो वो मतलब जिंदा भी नहीं रह पाती। और 2012 में हुआ था, 2020 में फाइनली हुआ न्याय जो भी हुआ, लेकिन इतना टाइम लगता है, सब सामने है। तो वैसे ही मुजरिमों को तो वैसे ही वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, हौसला मिल जाता है। कुछ होता नहीं, इतने साल लग जाते तब तक छूट जाएंगे, है ना। ऐसे कब तक छोड़ेंगे हम, आप बताइए। आपने देखा नहीं वकील क्या कर देते हैं, सिद्धांतों वाला मैं भाई अगर कोई गलत केस है मैं लूँ ना, कभी हमें कहा जाता है कि भाई ऐसा नहीं होता है, आपको सारे मतलब भले क्रिमिनल हो भी, लेकिन आपको अपना जो भी आपका मुवक्किल होगा उसको आपको बचाना है। ऐसे सिद्धांतों में फिर तो नहीं हो सकता, मैं नहीं बचा सकता, मैं तो वहीं पर कर दूँ, है ना। इसलिए मैंने आगे को गया ही नहीं। तूने पढ़ा तो तेरे को पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा, कहाँ कैसा करा, कौन क्या कर रहा करके।
तूने उसके लिए पढ़ा। हमने सोचा क्यों ना विधायक साहब से भी कुछ बात करी जाए इस टॉपिक के ऊपर। विधायक साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। बताओ तुम क्या कहना चाहोगे, ऐसे रेप केस होते हैं और जो बच्चियां होती हैं या बड़े भी होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। रीज़न देखो, सबसे पहले तो हम देखो जैसे जुडिशरी को हमारा तीसरा पिलर कहा गया है। रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर होगी तो शरीर कैसे चलेगा, सही बात। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। दोस्तों जिस वक्त केस होता है उस वक्त क्या है, अच्छे से पूरी तहकीकात की जाए, प्रॉपर सबूत इकट्ठे करे जाएं, तब जाके क्या है कि केस में दम होता है। आपने सिर्फ FIR लिख दी, काम कर दिया, इससे नहीं होता है, तभी तो केस मजबूत भी नहीं हो पाते हैं। 3-3 महीने हो जाते हैं रिपोर्ट बनने में, और फिर वहाँ कोर्ट में जाता है। फिर कोर्ट में अगर उन्हें स्टेटमेंट सही नहीं लगती है तो फिर वो दोबारा अपने हिसाब से फिर एक अपनी टीम गठित करती है कि दोबारा से ग्राउंड फील्ड पे काम किया जाए और फिर दोबारा से स्टेटमेंट्स लिए जाए कि कहीं कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं है। अगर गलत लगता है तो हमारे यहाँ न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है, और वो सर्वोच्चता अगर हमें यहाँ ना दिखे तो फिर क्या फ़ायदा। तो दोस्तों निर्भया केस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, लेकिन क्या है कि उनके बनने से नहीं, मेन क्या है कि जब कोई किसी केस, जैसे कोई लोअर कोर्ट में केस कोई हारता है तो उसको एक अपील करने का मौका मिलता है हायर कोर्ट में। तो ऐसा होते होते क्या होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार जजमेंट आता है तो फिर दोबारा केस ही होता है, रिव्यू पेटिशन डाली जाती है। तो जो लड़ाई है वो रिव्यू पेटिशन की ही चल रही है उत्तराखंड में कि कशिश केस में रिव्यू पेटिशन डाली जाए। तो इसीलिए आज हम सब बुद्ध पार्क तिकोनिया चौराहे के पास हम वहाँ जाने वाले हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के इन्फ्लुएंसर भी हों, जब सोशल मीडिया में ट्रेंड बनते हैं तभी जाके क्या होता है कि सरकारों की आंखें खुलती है। इसलिए नहीं कि व्यूज और लाइक का है, ये इसलिए है कि हमें इस चीज को वहां तक पहुंचाना है, दिल्ली बिल्कुल पार्लियामेंट तक पहुंचाना है ये बात को। 3:15 हो गए हैं और हम निकल रहे हैं। थोड़ा बारिश की वजह से क्या है कि विलम्ब हो गया था। तो इस मुहिम में हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बुद्ध पार्क पहुंच चुके हैं। कई सारे युवा इस मुद्दे पे यहाँ पे एकमत हुए। इनकी वीडियो देखी तब मेरे को समझ में आया कि आना है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उत्तराखंड की जनता की जो मांग है वो यही है कि रिव्यू पेटिशन होनी चाहिए, और जो वकीलों का पैनल बने वो इस तरीके का बने कि जो पैरवी कह रहे थे कि कमज़ोर भी, वो प्रॉपर तरीके से करी जाए। श्वेता मेहरा जी से सभी ने प्रश्न पूछ लिया, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा। क्या ये जो हम रोड में उतरते हैं इन्हीं से ही न्याय मिलेगा या फिर मिलेगा? एकता दिखेगी, झुकना पड़ेगा उन लोगों को, और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या, हम सब साथ में हैं, ये पता होना चाहिए उन दरिंदों को भी कि अगली बार से ऐसा कुछ ना करें। और मेरी तो पता है, सच बताऊं तो मांग फांसी तो है ही, उससे ज़्यादा है कि उसको मेरे सामने ले आओ, मैं उसे खुद ही बता दूँगा। तो दोस्तों पंकज दा भी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम में जुड़ने के लिए। बस ये कहना चाहूँगा कि अभी एक के साथ हुआ है वो छूट गया है, तो ऐसे बहुतों के लोगों के साथ हो सकता है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इनको सज़ा मिले, फांसी मिले, कि आइंदा ऐसा कभी ना हो। बस यही कहना चाहूँगा। दोस्तों लगभग 5 बज चुके हैं और जो हमने ज्ञापन सौंपना था या तो जो भी रोज़ दिखाना था, वो प्रदर्शन दिखाना था, रोज़ दिखाना था, वो दिखा दिया है। और अब हम वापस जा रहे हैं घर को। तुम्हें क्या कहना चाहोगे पवन दा? हमें बस मैं यही चाहता हूँ, हम तो न्याय चाहते हैं भैया। हाँ, उनके परिवार को भी न्याय चाहिए और उत्तराखंड की जनता को भी न्याय चाहिए, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। और थोड़ा सा जनता के बीच में भी और स्टूडेंट स्तर पे भी, मतलब स्कूलों में भी थोड़ा सा मोरल जो एजुकेशन होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब चीज़ें हैं। और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, जनता के हर एक मुद्दे पे सपोर्ट करना है, शामिल होना है, यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और आपसे मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में। तो बाय बाय।